बात करेंगे 2.5 किलो के मुक्के की और दिखाएंगे ये मुक्का कैसे दिलाएगा सोने का तमगा। तो कल हमने बात की थी गोल्डन बॉय विजेंद्र सिंह की, लेकिन विजेंद्र ही नहीं 4 और मुक्केबाज हैं जिनसे प्रदेश और देश को काफी उम्मीदें हैं। तो चलिए देखते हैं क्या कहता है इनका मुक्का। आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। जय हो जय हो। तो ये है वो 4 हरियाणवी छोरे जिनसे काफी ज्यादा उम्मीदें हैं इस ओलंपिक में। और इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे खेल संवाददाता अमित। सबसे पहले अगर जय भगवान की बात की जाए, काफी ज्यादा वक्त लग गया था उन्हें ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने में। 2004 का चाहे एथेंस हो चाहे 2008 का बीजिंग हो, वो क्वालिफाई नहीं कर पाए थे और अब उन्होंने क्वालिफाई किया है। कितना अहमियत रखता है ये ओलंपिक उनके लिए? देखिए सुषमा, अगर कोई चाहे वो गेम हो चाहे किसी और की बात करें, कोई भी और टॉपिक हो या फिर अगर आप किसी चीज़ के लिए क्वालिफाई करते हो और लंबे समय बाद आपको वो मिलता है तो जाहिर सी बात आप एक भूखे शेर की तरह टूट पड़ोगे। और ऐसा ही कुछ हुआ है जय भगवान के साथ। 2 बार वो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए। इस बार उन्होंने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया और अब वहाँ पर एक भूखे शेर की तरह दिखाई देंगे जो सिर्फ झपट मारेगा कि उसे मेडल मिले। ब्रॉन्ज मेडल, सिल्वर मेडल या गोल्ड मेडल, तीनों में से एक उम्मीद है और वो कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। तो यहाँ पर एक उम्मीद बनती है कि जय भगवान कुछ बड़ा करेंगे। और जिस तरह से उनको मौका मिला है कि वो ओलंपिक में जाएंगे, हर किसी का एक सपना होता है कि वो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करे, ओलंपिक में खेले, ओलंपिक में पदक जीते और फिर देश का नाम रोशन करे। जय भगवान भी इसी सपने के साथ वो बॉक्सिंग में आए थे और अब उन्हें उनका एक सपना तो पूरा हो गया, वो ओलंपिक खेलेंगे। और अब एक सपना है कि वो देश के लिए मेडल जीतेंगे। तो कहीं ना कहीं पूरी कोशिश होगी कि वो जो है गोल्ड मेडल ही जीते। इसके अलावा अगर हम बात करें जय भगवान की, जो उन्होंने आखिरी इंटरव्यू में कहा था, उन्होंने साफ ही कहा था, बहुत ही नॉर्मल उनका बॉडी लैंग्वेज था। उन्होंने ये कहा था कि जा रहा हूँ, जो होगा फुल एंड फाइनल करके आऊँगा। यानी कि आपके पास करो या मरो की चुनौती है। जब करो या मरो की चुनौती होती है तो जाहिर सी बात है मुकाबला टफ होता है। ऐसे में खिलाड़ी के लिए कुछ बड़ा ही होता है। जी, अगर विकास कृष्ण की बात की जाए, भिवानी से वो भी ताल्लुक रखते हैं जहां से विजेंद्र सिंह है और विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में विजेंद्र के बाद अगर कोई है तो उन्होंने ही पदक दिलाया था। उनके बारे में कितनी उम्मीदें और क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, विकास की अगर हम बात करें तो विकास अपना धैर्य नहीं खोते हैं कभी भी। और साथ ही विकास का एक जो पॉजिटिव पॉइंट है जो मैंने उनको देखा है प्रैक्टिस करते हुए, जो बॉक्सिंग पंच होता है, वो जो प्रैक्टिस करते हैं तो बॉक्सिंग पंच के चारों तरफ वो वार करते रहते हैं कि किसी न किसी तरह से जो है वो कहीं ना कहीं जो सामने वाला जब वो रिंग में उतरेंगे, जो उनके जो प्रतिद्वंदी होंगे, कहीं ना कहीं वो चकमा खा जाए। अगर आप चारों तरफ से वार करते हैं, आप राउंड में होते हुए वार करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके जो प्रतिद्वंदी होते हैं वो हैरान होते हैं थोड़ा सा कि ये कर क्या रहा है, ये किस तरह से अटैक कर रहा है। जब आप इतने अटैकिंग होते हैं तो जाहिर सी बात है कि जो आपके प्रतिद्वंदी हैं वो थोड़ा सा हैरान होंगे और फिर आपको इसका एडवांटेज मिलेगा भी, आप पॉइंट भी हासिल कर लेंगे बड़ी आसानी से। लेकिन एक कमी है विकास कृष्ण की, जिस तरह से मैंने उनका गेम देखा है, उनको प्रैक्टिस करते हुए देखा है, जब वो मुकाबले में आते हैं तो कहीं ना कहीं वो जब कोई अटैक करता है तो वो ओवर डिफेंसिव हो जाते हैं। मैंने पहले ही कहा कि अगर आप ओवर डिफेंसिव होते हैं या ओवर अटैकिंग होते हैं तो आपके लिए जो है यहाँ पर एक चुनौती साबित हो सकती है, फिर आपका गेम जो है वो ओवर हो सकता है। दूसरी बात की बॉक्सिंग जैसे गेम में फिटनेस आपकी बहुत जरूरी है। हर गेम में फिटनेस बनाए रखना बहुत जरूरी होता है, लेकिन बॉक्सिंग में अगर थोड़ा भी अनफिट हुए तो आपका गेम फिनिश हो जाता है। इसलिए आपको फिटनेस भी बनाए रखना होगा। अच्छा अमित, विकास के बारे में एक बात और कही जाती है कि जब वो बाउट के लिए आते हैं तो बाउट से पहले ज्यादा तैयारी नहीं करते हैं, वो ज्यादा कुछ दिखाते नहीं है कि वो तैयारी कर रहे हैं, ऐसा शो नहीं करते हैं और उनके जहन में बस उनका कहना है कि कोच की जो दिए हुए टिप्स होते हैं बस वही दिमाग में रहते हैं। देखिए, अच्छी बात है कि आप कोच जो आपको टिप्स देता है उसको आप अमल में लाते हैं, उसको आप ग्राउंड पे रिंग में जो है बॉक्सिंग के रिंग में उसको आप अमल में लाते हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन कहीं ना कहीं तैयारी हर खिलाड़ी के लिए जरूरी होता हो, चाहे वो किसी भी खेल से क्यों ना जुड़ा हो। अगर आप बॉक्सिंग में अगर आप तैयारी नहीं करोगे, साथ ही आपको जैसे आपका मुकाबला मान लीजिए कि अजरबैजान के किसी भी मुक्केबाज से है या जापान के किसी भी मुक्केबाज से है, कनाडा के किसी भी मुक्केबाज से, तो आपको वो वीडियो देखना होता है कि ये किस तरह से वार करता है, किस तरह से अटैक करता है और वो डिफेंस किस तरह से करता है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो ये आपका एक नेगेटिव पॉइंट भी साबित हो सकता है। जी, और अगर सुमित सांगवान की बात की जाए, करनाल में अब सबसे पहले कल्पना चावला का नाम हुआ था मशहूर कि कल्पना चावला ने करनाल को मशहूर कर दिया और अब एक छोरा आगे बढ़ा है सुमित सांगवान। इनके बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि जैसा कि हमने गेम देखा था, एशियाई ओलंपिक क्वालिफाइंग जो मैच था उसमें देखा था आपने कि कितने सटीक पंच थे उनके और बाएं हाथ का हुक काफी मजबूत था, काफी ज्यादा शानदार प्रदर्शन था उनका।
आप बिल्कुल देखिए, सुमित सांगवान के पास एक प्लस पॉइंट ये है कि जी। उनकी हाइट अच्छी है, और दूसरा प्लस पॉइंट ये है कि वो काउंटर अटैक बहुत अच्छा करते हैं। जब जी। काउंटर अटैक करते हैं तो जाहिर सी बात है, जो सामने वाला मुक्केबाज होता है, जो चाहे वो किसी भी देश का क्यों ना हो, थोड़ा सा हैरान होता है, थोड़ा सा परेशान होता है कि ये कर क्या रहा है। इसके बाद जो है वो डिफेंसिव हो जाता है। जब कोई भी मुक्केबाज जब डिफेंसिव होता है जी। तो आपको अटैक करने का बेहतर मौका मिलता है। ऐसे में आपके जो आपका पंच होता है वो कहीं ना कहीं से पॉइंट हासिल कर ही लेता है। तो ये सुमित सांगवान का प्लस पॉइंट है, और खासकर युवा हैं, जोश है, एक नया जुनून है, कुछ करने का मादा लेकर वो लंदन जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो कुछ ना कुछ नया करके ही दिखाएंगे। जी। और कर कैथल के छोरे की बात की जाए, मनोज की, तो उनके लिए कितनी उम्मीदें लोगों के दिल में है? क्या उनके प्लस पॉइंट है और क्या माइनस पॉइंट है? देखिए, मनोज कुमार की अगर हम बात करें तो उन्होंने अच्छी प्रैक्टिस की है, खासकर, और कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करें तो गोल्ड मेडल उन्होंने जीता है लाइट वेट में। जी। तो कहीं ना कहीं एक ये प्लस पॉइंट होता है कि अगर आप कोई कामयाबी हासिल कर लेते हैं, फिर आपके पास एक चांस जब मिलता है, आपको ओलंपिक जैसा बड़ा गेम खेलने का मिलता है, सबसे बड़ा गेम, तो कहीं ना कहीं आप अपने सब कुछ जो है वो दांव पर लगा देते हैं, जी जान लगा देते हैं। और कहीं ना कहीं हर खिलाड़ी का ये सपना होता है कि वो जो है अगर खेलता है, इतने बड़े मुकाबले में खेलता है, तो अपने सब कुछ दांव पे लगा देता है। मनोज के साथ भी यही जी। है कि वो अपना सब कुछ दांव पर लगाकर मुकाबले के लिए उतरेंगे, क्योंकि यहाँ एक बहुत बड़ा मौका मिला है, एक बहुत बड़ा इवेंट भी है, और बड़े मंच पर एक देश का और प्रदेश का नाम रोशन करने का मौका। जी जी। अमित, एक छोटी सी बात छूट गई थी जय भगवान के लिए। अभी हाल ही में फरवरी में उनकी सगाई हुई है फरीदाबाद की मीलू लांबा से, यानी कि लेडी लक भी उनके साथ जुड़ गया, और यह है कि ओलंपिक के बाद उनकी शादी होगी। तो इस लेडी लक को आप कैसे देखते हैं, और क्या वाकई में लेडी लक काम करे? क्योंकि चाहे धोनी की बात की जाए क्रिकेट की दुनिया में, तो लेडी लक काम किया था। कई सारी जो ऐसी हस्तियां हैं, खिलाड़ी हैं, जिनके साथ लेडी लक रहा है। ऐसे में जय भगवान के लिए क्या? अब बिल्कुल देखिए, लेडी लक तो हमेशा काम आता ही। धोनी की आप बात करें, धोनी तो पहले से ही काफ़ी लकी थे, लेकिन जैसे ही उनकी शादी हुई, कामयाबी की नई बुलंदियों को छूते चले गए। जय भगवान के साथ भी लेडी लक काम आ सकता है। उनकी पत्नी की दुआएं, हालांकि देश भर से जो दुआएं चल रही हैं वो भी काम आएंगी लोगों के। इसके अलावा और भी है, विजय सिंह की भी शादी हुई है, सुशील कुमार की भी शादी हुई है। ये सारे ऐसे हैं कि इनके साथ एक नया चांस भी जुड़ा है, नया मौका भी है, और जो इनका लक है, इनके लक के साथ साथ इनका लेडी लक भी साथ होगा इनके रिंग में जब वो मुकाबला करेंगे। बिल्कुल, उम्मीद करते हैं कि ये चारों छोरे धमाल कर दे लंदन में, और कई सारे सोने के तमगे भारत की झोली में डाल दे। अमित, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम चर्चा के लिए। फिलहाल लंदन ड्रीम्स में आज के लिए इतना ही। कल फिर से होंगे प्रेजेंट यहाँ पर खास पेशकश के साथ, और कुछ और दिलचस्प बातें करेंगे।